नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने फिर एक बार बड़ा खुलासा किया है। लगातार वो खुलासे करते रहे हैं तमाम मामलों पर। अब वो कटिहार पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने निर्मल बबुना की जो हत्या हुई थी पिछले दिनों, उस मामले में बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि इसके पीछे, इस हत्याकांड के पीछे बीजेपी के पूरे सिंडिकेट का हाथ है। जी हाँ, पप्पू यादव कटिहार पहुंचे हैं और कटिहार में उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही साथ पप्पू यादव ने तमाम वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जो शख्स इस हत्याकांड के पीछे है, जिसका नाम आ रहा है, उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने दिखाई हैं, वायरल की हैं ये तस्वीरें। तो आप देखें उन तस्वीरों को और सुने कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। जनाब को पहचानते ही हैं आप सब लोग। बिहार हत्या और रक्त रंजित के बीच है। ये भाजपा आईटी सेल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। ये भी पहचानते हैं आप सब लोग कौन है। मैं किसी का ये भी पहचानते हैं आप लोग कितने सुंदर लोग हैं, कौन है। और ये भी पहचानते हैं कि वहां के कौन विधायिका हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एसपी ने इनके बारे में सीधा कहा, क्लियर की मारने में अमुक सहनी है। क्या नाम? सुमन कुमार सहनी, सुमन और दूसरा अमित मंडल। और उसको कहा गया कि पीटा गया था इसलिए हत्या हो गई। मेरा कहना है कि निर्मल बबुना एमएलसी के चुनाव लड़ना था, उसके पीछे भाजपा की एक बड़ी ताकतों ने निर्मल बबुना की हत्या करवाई। चाहते क्या सीबीआई इंक्वायरी निर्मल बबुना का, क्योंकि ये कंप्लीट भाजपा के दबंग लोगों के द्वारा, भाजपा के आईटी सेल उसके मर्डर में खुद हैं। अमित और सुमित सहनी दोनों, सोनू सहनी दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं। वहां शेल्टर किसी एक घर वाले ने दिया। ये एक गैंग है और इन लोगों ने किसी के इशारे पर निर्मल बबुना की हत्या की और उसमें कंप्लीट पॉलिटिकल वे है। इसकी जांच सीबीआई से हो, इसको दबाने का प्रयास किया गया। जरूरत पड़ेगी तो चाहे वो इंस्पेक्टर हत्याकांड हो, निर्मल हत्याकांड हो, चाहे वो मधुबनी गोलीकांड हो, बिहार भी बंद करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे और नीतीश जी और सुशील जी से कहेंगे, यदि आप फेयर चाहते हैं तो तीनों की और निर्मल बबुना की सीबीआई इंक्वायरी करा। अच्छा, एक बात है, ये तो आरजेडी नेता था, आरजेडी क्यों माइल्ड हो गया है? आरजेडी इस पर भैया चोर चोर मसेरा भाई, अपराध और अपराधियों के जनक है दोनों पार्टी। ये हर घटना को राजनीतिकरण और इवेंट्स करते हैं। इनको किसी संवेदनाओं से मतलब नहीं, बहुत क्लियर है। आरजेडी जाति कहाँ है? कभी सुना ट्वीट के अलावे? मधुबनी तो गए थे, इसीलिए तो मधुबनी गए थे। भैया जयप्रकाश हत्याकांड क्या हुआ? कुशवाहा हत्याकांड क्या हुआ? रुपेश हत्याकांड क्या हुआ? मुंगेर गोलीकांड क्या हुआ? लगभग 100 से ज्यादा शराब में मर गए, उसका क्या हुआ? ज्योति पासवान का क्या हुआ? दो दरोगा का मर्डर हुआ छपरा और सीतामढ़ी में, उसका क्या हुआ? लगातार व्यवसायियों की हत्या हो रही, उसका क्या हुआ? निर्मल का क्या हुआ? 11 दिनों के बाद जिस तरीके से बेनीपट्टी घटना को विपक्ष के नेताओं ने जाकर के राजनीतिकरण और जातीयकरण किया, ये ठीक नहीं है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार को जातीय दंगा में झोंकना चाहती है। तो सुन लिया आपने कि पप्पू यादव का साफ कहना है, जो सोने लाल सहनी है, ये इस जो बीजेपी आईटी सेल का नेता भी है, वो इस पूरी घटनाक्रम के, इस हत्याकांड के पीछे शामिल है। और पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता ही खुद शामिल हैं। बीजेपी का पूरा गैंग जो है
पीछे से इस हत्याकांड के उसने काम किया है। तो उन्होंने, पप्पू यादव ने सोने लाल सहनी और अमित कुमार मंडल, ये दो शख्स का तस्वीर दिखाई है और कहा है कि ये दोनों ही बीजेपी के आईटी सेल के नेता हैं और इन्होंने ही इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको निर्मल बबुना के बारे में बता देते हैं। निर्मल बबुना की हत्या की गई थी, पिछले दिनों गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और ये पूरा मामला जो है 3 अप्रैल को हुआ था। 3 अप्रैल को जब निर्मल बबुना जो है चर्चित व्यवसायी हैं और आरजेडी के नेता भी हैं, आरजेडी के नेता भी थे और इनकी हत्या की गई थी 3 अप्रैल को। बाइक सवार 3 अपराधियों ने जो व्यवसायी निर्मल बबुना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सलमारी ओपी क्षेत्र की घटना थी, जहाँ 3 अप्रैल को शाम 7 बजे करीब सलमारी ओपी क्षेत्र के सलमारी बाजार में राजद नेता और व्यवसायी निर्मल बबुना को 15 गोली मारी गई थी। तो बड़ा कांड सामने आया था पिछले दिनों। ये 3 अप्रैल की घटना है, इसी महीने की ये घटना है, जहां निर्मल बबुना जो है आरजेडी नेता हैं और बड़े व्यवसायी हैं क्षेत्र के, उनकी हत्या की गई थी। तो पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब जो पप्पू यादव ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है और साफ साफ कहा है कि इस मामले में सीधे और सीधे तौर पर बीजेपी की साजिश है। ये जो 2 युवक हैं जिनका नाम सामने आया है, ये दोनों बीजेपी के हैं, नेता हैं और इस हत्याकांड में कहीं न कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का भी हाथ है। तो साफ साफ पप्पू यादव ने कह दिया है कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, साथ ही साथ उन्होंने अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया, चाहे मुंगेर का गोलीकांड हो या फिर जो नवादा में शराब से मौत का मामला हो या फिर 2 दरोगा का जो मर्डर हुआ, इन तमाम मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि पप्पू यादव इन तमाम मामलों में सरकार से न्याय की मांग करता है और इन तमाम मामलों की सीबीआई जांच की भी मांग पप्पू यादव ने की और कहा कि सरकार अगर सीबीआई जांच नहीं कराएगी तो वो आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं, बिहार भी बंद करने को तैयार हैं, सड़क पर भी उतरने को तैयार हैं। तो पप्पू यादव ने कटिहार पहुंचकर जहां बड़ा खुलासा किया, वही साथ ही साथ सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में अगर सरकार इन तमाम बड़े मामलों की जांच सीबीआई से नहीं कराएगी तो पप्पू यादव सड़क पर उतरेंगे और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।